चुनाव हारते ही टुकड़ों में बिखरने लगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। विधानसभा की हार का गम मनाते रहे केजरीवाल। बीजेपी ने एमसीडी में भी कर डाला बड़ा खेल, वहां भी हार की लिख डाली गाथा। कल तक राज्य संभाल रहे केजरीवाल के लिए अब पार्टी संभालना भी बना चुनौती। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद एमसीडी से भी आपका हो सकता है पत्ता साफ। पार्टी में टूट के बाद बिखरे अरविंद केजरीवाल। एंड्रूजगंज, आरके पुरम और हरिनगर के बड़े नेताओं ने झाड़ू छोड़ थामा कमल। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है, जो साथी होते हैं वही साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहली बार केजरीवाल को हार मिली। लगातार चौथी बार सीएम बनने का सपना टूट गया। हार भी इतनी बुरी तरह मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पार्टी का टूटना भी शुरू हो गया है। जिन नेताओं पर केजरीवाल को भरोसा था, जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते थे, आज वही नेता केजरीवाल की झाड़ू छोड़कर कमल थामने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो 11 साल से सत्ता का सुख भोग रही आम आदमी पार्टी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के कुछ प्रमुख पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अप्रैल में एमसीडी महापौर का चुनाव होना है। ऐसे में पार्षदों के जाने से महापौर चुनाव में भी केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एंड्रूजगंज से आम आदमी पार्टी पार्षद अनीता बसोया, हरिनगर वार्ड नंबर 183 से पार्षद निखिल चरपाना और आरके पुरम वार्ड से पार्षद धर्मवीर सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये सभी नेता बीजेपी के काम से प्रभावित हैं, इसी वजह से बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली से जिला अध्यक्ष संदीप बसोया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं का जाना केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अप्रैल में एमसीडी महापौर का चुनाव भी होना है। एमसीडी महापौर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के महेश खींची ने बीजेपी के किशन लाल को 3 वोटों से हराया था। उस समय 263 वोट डाले गए थे, जिसमें खींची को 133, किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध घोषित हुए थे। एमसीडी में कुल 250 पार्षद सीटें हैं। इसमें से 11 पार्षद अब सांसद और विधायक बन चुके हैं। अब कुल 239 पार्षद एमसीडी में बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पास 119, जबकि बीजेपी के पास 113 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 7 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के निकल जाने के बाद उनके पास केवल 116 बचे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच केवल 3 पार्षदों का अंतर रह जाता है। इसीलिए केजरीवाल को डर सता रहा है कि राज्य की सत्ता तो गवाही दी है, अब कहीं एमसीडी का कंट्रोल भी हाथ से निकल ना जाए और बीजेपी के पास ना चला जाए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी अब पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का बुरा टाइम पूरी तरह से शुरू हो गया है। चारों तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया है। हर जगह उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक उन्हें विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में गिना जा रहा था, लेकिन अब अपने ही राज्य की एमसीडी में सरकार बचाना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का वजूद बचाने में सफल हो पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप दिल्ली एमसीडी में किस पार्टी को देखना चाहते हैं, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी।